इस तरह के जुमले अक्सर सुनने पड़ते हैं कि आप सिंगल क्यों हैं, आप घर वालों से अलग क्यों रहना चाहते हैं, आपकी फैमिली नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ क्यों नहीं रहती, आपके माँ बाप या बहन भाइयों में से आपके साथ क्यों नहीं कोई रहना चाहता, या आप उनके साथ क्यों नहीं कोई रहना चाहते। सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि आपकी फैमिली का है, अकेले क्यों रहना है, और पार्टी तो नहीं करनी, दोस्त यार तो नहीं आएंगे, सोने के और जागने के आपके औकात क्या हैं। लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, वो भी अपना वो मार्जिन देखता होता है। वो भी कहते हैं कि एक ही दफ़ा जो है ना मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूं जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और चूंकि मुल्क के हालात जैसे हैं, इन्फ्लेशन रेट जैसे बढ़ रही है, तो वो भी इसी से ही कमाना होता है। मुल्क भर से इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग पढ़ाई या मुलाजमत की गर्ज से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ महंगाई की वजह से किराए के घर ढूंढने में ज्यादातर लोगों को मसला होता है, वहीं गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये और भी मुश्किलात का बाइस बनता है। गैर शादीशुदा अफराद अक्सर अपने साथ मुतासिबाना रवैयों की शिकायत करते हैं। BBC ने चंद ऐसे ही अफराद से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि इन रवैयों का उन पर क्या असर पड़ता है। बुरा लगता है सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे ये होता है कि हम सब हम ज़बान लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे को समझना चाहिए। हर किसी के मामलात होते हैं कि हमें एक अच्छे अमाउंट में एक फ़्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए हम खामोशी का ज़्यादा मुजाहरा करते हैं। लेकिन अगर किसी का किसी की वजह से वो साथ नहीं रह रहे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके वो राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या आपको हक नहीं है कि आप किसी एक सेफ जगह पे रिहाइश रख सकें, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तो हर एक इंसान का हक है, चाहे वो मर्द हो औरत हो। सबसे ज़्यादा तो चैलेंज ये होता है कि अगर हम फैमिली सोसाइटी में देखना चाहें, जहाँ पे फैमिली ज़्यादातर रहती है, वहाँ पे बैचलर्स को तो वो देते ही नहीं हैं। फ़ोन करो तो सबसे पहली यही बात होती है कि आप फैमिली हैं या बैचलर्स हैं, और अगर हमने सिर्फ ये बात कह दी कि मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ या मैं बैचलर हूँ, तो मैं फैमिली कंसिडर नहीं हूँगा, मैं फ़ौरन से वो फ़ोन रख दिया जाता है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है कि इस्लामाबाद एक बनिस्बत महंगा शहर है। यहाँ पे हर चीज़ की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो ज़्यादा है बाकी शहरों से। बट ज़्यादा इशू इस चीज़ का भी है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि लड़के का जो होता है बैचलर का, उन्होंने एक मैट्रेस उनके पास होता है, एक बैग होता है, उन्होंने बैग उठाना, मैट्रेस जाके दबा देना है और निकल जाना है, और वहाँ से आपको कोई पता नहीं चलना कि कहाँ चला गया। लेकिन फैमिली का ये होता है कि उसमें हम लोग थोड़े से सेफ रहते हैं, क्योंकि फैमिली पूरी एक घर शिफ्ट करके आते हैं, तो उनको टाइम लगता है, शिफ्ट होने में भी टाइम लगता है, या आपके पास कुछ ना कुछ रिजर्वेशन उनकी होती हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर हॉस्टल सिटी में घर दिया, तो ऊपर फैमिली रह रही थी, नीचे कुछ बैचलर को हमने दिया, बड़े वो PhD के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, लेकिन थे वो स्टूडेंट्स। तो जो ऊपर फैमिली थी, उन्होंने कहा, हालांकि उनकी फैमिली आई भी नहीं थी, लेकिन उनके जो घर वाले आए, एक दफ़ा आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कौन रह रहा है, तो जब हमने उनको बताया तो उन्होंने वो घर खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर नहीं रहना। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो करैक्टर के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, चाहे वो वर्बली बोलें या ना बोलें, कोई भी खुल के इस बात को बोलता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क करैक्टर के ऊपर होता है। जो कि एक खातून जो घर से निकली है, काम कर रही है, या कहीं पे रह रही है, या कहीं पढ़ रही है, ज़रूरी तो नहीं है हर किसी का करैक्टर का इशू होगा, और करैक्टर शुड नॉट बी अ कंसर्न। लेकिन इन चीज़ों पे वो नहीं जाते, वो इस चीज़ पे जाते हैं कि आप पर्सनली आप क्या कर रहे हैं, आपकी मंगनी हुई है नहीं हुई, आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आप माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह रहे। मिलने के बाद ये है कि जैसे मेरे साथ हुआ, 6 महीने के बाद ही उन्होंने रेंट बढ़ा दिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं वो जगह छोड़ के नई जगह तलाश करती, जो कि हमने ऑलरेडी आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया कि वो एक अलग मरला है, एक अलग मुशक्क़त है, एक नया घर तलाश करना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनकी बात मान लें, और ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट तो कोई भी नहीं मानता, आप कोशिश करते हैं निगोशिएट करने की, लेकिन बीइंग अ सिंगल फीमेल वो आपको प्रेशराइज करते हैं, वो आपको उस तरह से आपकी बात नहीं सुनते, आप चाहे जितना मर्जी उनसे निगोशिएट करने की कोशिश करें। इसमें यह होता है कि अगेन वही बात आ जाती है कि सोसाइटी, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ के क्या रिवाज है, क्या रिवाज हैं, क्या लोग सोचते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर अब फॉर एग्जांपल मैंने एक लड़की को फ्लैट दिया, रेंट दिए, तो वो यहाँ से निकलती तो लोग तरह तरह का सोचते हैं कि ये अकेले क्यों रह रही है,
ठीक है, इसके पीछे कोई वजह है। हालांकि वो अपने खर्चे बर्दाश्त करने के लिए अपने गांव से बेचारी आई होगी, अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए यहाँ पर रह रही होगी। अभी जिस सोसाइटी में हूँ, देखें, एक तो मेन जो आपकी बेसिक नीड है जो कि पानी और गैस। नई सोसाइटी है तो यहाँ पे पानी और गैस नहीं है, फैमिलीज कम शिफ्ट हुई हैं। सो ये एक बड़ा चैलेंज होता है जिसके लिए मुझे सुबह उठ के ये मैंने मेक श्योर करना है कि पानी मेरे नलके में आ रहा हो, और दूसरा ये है कि गैस की जो है कि अगर गैस ख़त्म हो गई तो मैं पहले से उस चीज़ के लिए जो है मैं रेडी रहूँ। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है। इंटरनेट की कवरेज, यहाँ पे फ्लैश फाइबर नहीं है जो कि एक बहुत आजकल की बेसिक नीड है। सो मैं 4G कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो मैंने हर टाइम वो 4G से कनेक्ट रहना है और अपने इंटरनेट की यूजेबिलिटी रखनी है। एज अ सिंगल औरत अगर आप रह रहे हैं या 2-3 लड़कियां मिलके रह रही हैं और किसी को आप मेंटेनेंस के लिए बुलाएं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो वो जब आते हैं उसके बाद उनको जब पता चलता है कि यहाँ सिर्फ लड़कियाँ रह रही हैं, तो उनका रवैया, उनकी नेगोशिएशन, उनके पैसे मांगना, हर चीज़ की अदा बदल जाती है। वो आपका काम भी सही से नहीं करके जाते क्योंकि उनको पता है सही काम नहीं करेंगे तो दूसरा तीसरा फेरा तो लाजमी लगेगा, और पैसे भी आपसे वो ज़्यादा मांग सकते हैं। तो हर किसी को एक सांचे के अंदर ना डाल दें कि बस ये सारे पार्टी बॉयज़ हैं, इन्होंने पार्टी करनी है। हर किसी की अपनी ज़रूरत होती है। मैं अगर अपना शहर छोड़ के आया तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई रीज़न या वजूहात होंगे। तो अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, एक ट्रस्ट का हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली फिर हम भी उसका बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे।